बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 445। अन अबी हुरैरा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अल मलाइकतु तुसल्ली अला अहदिकुम मा दामा फी मुसल्लाहु अल्लज़ी युसल्ली फीहि मा लम युहदिस तक़ूल अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहू अल्लाहुम्मा अर्हमहु अल्लाहुम्मा अर्हमहु। यह हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से जब कोई नमाज पढ़ता है और वो नमाज पढ़ने के बाद अपने मुसल्ला में यानी अपनी नमाज की जगह में मौजूद रहे, तो जब तक कि वो बेवजू नहीं होता तब तक अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत, दुआए रहमत करते रहते हैं और रब की बारगाह में ये दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह इसके ऊपर रहम फरमा दे। आप इस हदीस पाक में देखें, एक बात तो ये पता चली कि अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ने के बाद अपनी उसी जगह में बैठा रहे जिस जगह में उसने नमाज पढ़ी है, अगरचे वो कोई और वजीफा या अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की तहमीद न बयान करे, अल्लाह की तकबीर न कहे, बल्कि खामोशी के साथ उसी जगह बैठा रहे जिस जगह उसने नमाज पढ़ी है, तो फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत, दुआए रहमत करते हैं अल्लाह की बारगाह में। तो इस हदीस पाक से एक बात तो ये मालूम हुई कि बगैर मशक्क़त के, बगैर मेहनत व मशक्क़त के परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआए मग़फ़िरत अगर करवाना है तो हम सबों को ये चाहिए कि नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह पर, जिस जगह पर हमने नमाज पढ़ी है, कुछ देर, 1 लम्हा, 2 लम्हा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट बैठने की आदत बनाएं, ताकि अल्लाह तबारक ताला के वो मासूम फरिश्ते हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत, दुआए रहमत करें। अब आप देखें कि एक गुनहगार बंदा किसी गुनहगार बंदे के लिए दुआ करे तो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकती है ये दुआ और कबूल नहीं भी हो सकती। लेकिन फरिश्ते अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें तो बनिस्बत उस गुनहगार बंदे के, जो गुनहगार बंदा किसी दूसरे के लिए दुआ करता है, तो यहां पर फरिश्तों की दुआ के कबूल हो जाने की ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि फरिश्ते मासूम हैं, हर वक्त अल्लाह ताला की इताअत व फरमाबरदारी और उसकी इबादत में लगे रहते हैं और उसकी रजा चाहते हैं। तो जब वो फरिश्ते रब की बारगाह में उस बंदे के लिए, जो बंदा नमाज पढ़ने के बाद अपनी जगह पर बैठा रहा और खामोशी के साथ बैठा रहा, उसके लिए दुआ करते रहे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे फरिश्तों की दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल किए जाने की ज्यादा उम्मीद है। इसलिए हम सबों को चाहिए कि नमाज पढ़ने के बाद फौरन मस्जिद से भाग जाने या उठ जाने की आदत ना बनाएं, बल्कि कुछ देर खामोशी के साथ बैठे रहें, बल्कि अगर खामोश ना रहें बल्कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर या कलमे तैयबा का विर्द करते रहें तो और भी बेहतर है।